Hello students, this is Sheetal Rajput again from Easy Maths Inspiration. Students, आज हम सीखेंगे बहुत ही easy concept for the higher secondary students, that is from class 6 to class 10. Now students, number system छोटा सा बड़ा ही easy सा टॉपिक है और ये टॉपिक हम बहुत ही जूनियर लेवल से करते आते हैं. नंबर्स को हम नर्सरी से सीखते आते हैं देखा जाए, बट कंसेप्ट बहुत वाइड है. ये नंबर सिस्टम में देयर आर टाइप्स ऑफ नंबर्स. सबसे पहले हमारे आते हैं द नेचुरल नंबर्स. द अदर नेम ऑफ नेचुरल नंबर आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. So what are these natural numbers? These are the number which is used to count something. और जब हम काउंटिंग सिखाते हैं छोटे बच्चे को, हम 1 से सिखाते हैं ना, 1 2 3 4 and it will goes up to infinite. So these are the natural numbers starting from 1. And if I ask you the smallest natural number, that will be 1, and the largest natural number will be infinite. Then after that we comes to whole number. Now what are the whole numbers? Whole number are the numbers which contain all the natural number as well as 0. That means all the natural number are in the whole numbers. So whole numbers contain all the natural numbers. ये सारे के सारे इसमें है और एक एक्स्ट्रा आ गया 0. So the smallest whole number is 0 and the highest whole number we don't know. Now जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं दैट इज ऑलरेडी इन होल नंबर्स. दैट मीन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे होल नंबर्स होंगे, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी होल नंबर मीन्स सब की बात कर रहे हैं. तो ये नेचुरल नंबर है, ये है, ये है, ये है, लेकिन जीरो तो नहीं है. तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते. जीरो को छोड़कर कह सकते हैं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, फिर तो सेम ही हो गया ना. So here we can say all natural numbers are the whole numbers, but all whole numbers are not the natural numbers. चलिए जी, whole numbers हमारे पास डिस्कवर हो गए. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स. नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो हमने काउंटिंग करने के नंबर डिस्कवर किए कि 1 2 3. फिर हमने कहा जब कोई चीज़ हम काउंट करते हैं, किसी भी चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं, वो चीज़ है ही नहीं, तो उसको किस नंबर से रिप्रेजेंट करें? 0. सपोज मैं अपने पास पेंसिल्स काउंट कर रही हूँ, मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं है, तो आई विल से माई नंबर ऑफ पेंसिल विद मी आर 0. सो 0 डिस्कवर हो गई. अब इंटीजर्स की क्यों डिस्कवर हुई, क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर, वो समझेंगे. पहले सपोज कीजिए मैंने बोला कि मेरा जो घर है वो स्कूल से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. दैट मुझे 5 किलोमीटर ही चलना है. मेरा जो घर है मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. चलिए जी, मैं 5 किलोमीटर चलती गई और फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद में मैंने देखा कि अरे मेरा तो स्कूल ही नहीं आया, ये क्या हुआ. तो मैंने पता किया तो मुझे मालूम पड़ा मेरा जो स्कूल है मेरे घर से मेरा जो स्कूल है मेरे लोकेशन से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हो गया. तो क्या गलती की मैं उल्टा चलने लगी. तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इंटीजर्स आए कि मैथमेटिकली अगर मुझे बोलना है कुछ, I will represent in the terms of numbers, and these are integers. 0 is in the middle, 1 2 3 4 up to infinite, then -1 -2 -3 up to infinite. So these are the integers. Integers has a negative also. ठीक है. So अगर हम डायरेक्शन की टर्म्स में देखें, जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, राइट हैंड साइड वाली टर्म रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स. और फ्रैंकली स्पीकिंग जो इंटीजर्स डेवलप हुए थे मैथमेटिशियन ने अपने कन्वीनियंट के लिए डिस्कवर किए. जो चीज़ मेरे फेवर में जा रही है आई विल टेक इट पॉजिटिव, जो मेरे फेवर में नहीं है आई विल टेक इट नेगेटिव. सेम एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं कहती हूँ अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस पॉजिटिव साइड ले रही हूँ, ठीक है, हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रही हूँ, तो फिर मैं बोलूँगी मेरा जो स्कूल है वो घर से +5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था और मैंने गलती किया कि मैं -5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चली गई. ठीक है. तो इंटीजर्स आर जस्ट टू गिव द डायरेक्शन. नॉर्मली द थिंग्स विच आर दिस साइड आर टेकन एज पॉजिटिव, द थिंग्स विच आर दिस साइड आर टेकन एज नेगेटिव. इन द सेम वे जो
अपवर्ड चीज़ें होती हैं पॉजिटिवली जाती हैं, जो डाउनवर्ड चीज़ें होती हैं वो नेगेटिवली जाती हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं सी लेवल से 5 किलोमीटर की हाइट पे हूँ +5, तो मैं सी लेवल से ऊपर हूँ। अगर बोलूँ मैं सी लेवल से -5 किलोमीटर की हाइट पे हूँ, दैट मीन्स मैं ऊपर नहीं हूँ, मैं नीचे की तरफ हूँ, बढ़िया मैं हूँ सी लेवल से नीचे चली गई हूँ, समुद्र के अंदर हूँ। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, बेसिकली दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब फिर से वही चीज़ समझते हैं कि सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक, अभी तक हमने नंबर्स पढ़े 1 2 3। अब मान लीजिए मुझे रोटियाँ खानी है, 3 रोटियाँ मैं खाती हूँ, 4 खाती हूँ, मेरा 3.5 खाने का मन करे तो मेरा तो मन नहीं कर रहा 4 खाने का रोटियाँ, एग्जाम्पल लें जनरल। तो फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि आधा कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या करें इसके लिए। फिर हमारे इंट्रोड्यूस हुए रैशनल नंबर्स, और हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज रैशनल नंबर ही है। ये तो इजी होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर। मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ आवर्स इज टुडे रैशनल नंबर। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर? The definition of rational number is numbers which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0। जिस भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिखें और q कभी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अपॉन में 0 ऑलवेज बिकम नॉट डिफाइंड, उन नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और आई एम जस्ट गिविंग द स्ट्रेस ऑन दिस, विच कैन बी रिटर्न, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट डजंट मीन कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मीन्स, मीनिंग क्या होगा इसका? जैसे मैंने कहा 2/6 रैशनल नंबर है, 4/3 रैशनल नंबर है, 2 दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्योंकि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो अपॉन की फॉर्म में हो, मैंने कहा है जिसको हम अपॉन में लिख सकें। दैट मीन्स 4 को मैं लिख सकती हूँ ना 2/1, या 4/2 भी लिख सकती हूँ, 8/4 भी लिख सकती हूँ, तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना इसको भी। क्लियर है? सो दीज आर दी रैशनल नंबर which can be written in the form of p by q. That must be clear to you. अब इस that means रैशनल नंबर में अगर मैं कहूँ -4 रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि -4 को मैं -4/1 -8/2 कुछ भी ले सकते। ठीक है? इट मीन्स रैशनल नंबर में आपके सारे इंटीजर्स इंक्लूड हो गए, होल नंबर तो इंक्लूड होएगा, जब इंटीजर्स इंक्लूड हो रहे हैं होल नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर में क्या हुआ, इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शन भी आ गए आपके, या कह सकते हैं डेसिमल्स नंबर भी आ गए। क्योंकि डेसिमल नंबर 1.5 आई कैन राइट इट 15/10, और आई कैन राइट इट 3/2, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। मतलब आपके रैशनल नंबर में डेसिमल्स वाले नंबर भी आ गए। तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं, यस दे आर। रैशनल नंबर एक बहुत कह सकते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड होता जा रहा है। सबसे छोटा नंबर सिस्टम देखिए नेचुरल नंबर, उसको और बढ़ा किया 0 मार्क डाल दिया तो होल नंबर, और बढ़ा किया नेगेटिव नंबर डाल दिया तो इंटीजर्स हो गए वो, और बढ़ा किया डेसिमल डाल दिए, फ्रैक्शंस डाल दिए तो रैशनल नंबर हो गए। ठीक है? अब रैशनल नंबर के बारे में जैसे कि मैंने बोला विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब बच्चे कहते हैं मैम फिर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकती? कौन से नंबर्स हैं ऐसे? देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा कि सभी नंबर्स मुझे पता है मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखिए एक नंबर लेते हैं 5/2, p बाई क्यू की फॉर्म में अगर डेसिमल में लिखूँ इसको 2.5, दैट मीन्स डेसिमल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर। फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना? एक नंबर और लिखा मैंने 10/3, अगर मैं वो डेसिमल में करूँ 3.3333 एंड सो ऑन, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो, डेसिमल खत्म नहीं हो रहा हमारा, ये डेसिमल फिनिश हो गया यहाँ पर। तो इसको तो वैसे भी नाम होता है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मीन्स जो डेसिमल एक या दो तीन प्लेस के बाद, मतलब फिक्स प्लेसेस के बाद फिनिश हो जाता है। ये आप करते जाइए डिवाइड 3.333333, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, दोनों का फ्रैक्शन बनता है, दोनों को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग में ध्यान देने वाली बात है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ साथ रिपीटिंग भी है, रिपीट भी कर रहा है, 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। अगर हमारे डेसिमल नंबर नहीं है, 4 है, अभी आपको पता है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 4 4 16/4 भी लिख सकते हैं, या इसको हम -4/-1 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो, दैट मीन्स इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स आ गए, फ्रैक्शंस आ गए, चाहे वो फ्रैक्शन प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर। डेसिमल्स की बात करें, अगर डेसिमल की फॉर्म में बात करें, क्योंकि इसको हम डेसिमल में चेंज कर ही सकते हैं, तो डेसिमल्स दोनों आ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब एक टाइप के डेसिमल्स और होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, उसको मैं फॉर्म में लिख ही नहीं सकती, तभी मैं उसको सीधा डेसिमल में लिखूंगी। जैसे मैंने लिखा 2.1413011 21001001 एंड सो ऑन। अगर आप देखें इस वाले डेसिमल में, एक तो ये फिनिश नहीं हो रहा कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग ये भी था, लेकिन ये रिपीटिंग था, ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन, अगर डेसिमल की फॉर्मेट में हम देखें तो कौन से हमारे रैशनल नंबर होते हैं, डेसिमल के टर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर आता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होता। दिस इज नॉट द रैशनल नंबर, दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसीलिए इसको अपॉन में नहीं लिख पा रही हूँ मैं। एंड दीज आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स, इनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे हमने कभी ऐसे नंबर देखे ही नहीं है, तो आप लोगों को अगर रूट निकालना आता है बाय डिवीजन मेथड, आई थिंक ये क्लास 8 में है अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन, तो ये √2 अगर आप निकालें, √3 अगर आप निकालें, परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं ना, ये डिवीजन मेथड से निकलेगा। आप निकाल के देखना और निकालते जाना डिवीजन मेथड से ना, जब आप करेंगे डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, कभी खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे √2, √3, √5, √6, √4 मत लिख देना है, √9 मत लिख देना, ये तो 3 हो जाता है। ऑल दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर, दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब बच्चा कहते हैं मैम √2/1 लिख तो दिया, नहीं ये नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में एक चीज़ मैं भूल भी गई आपको बताना, कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जब p बाय q की फॉर्म में हम लिखते हैं तो p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ये मत कर देना √2/1 लिख तो दिया, p बाय q की फॉर्म में √2 इंटीजर नहीं है। सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ आपको रैशनल नंबर की, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है the numbers which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. So that is all about number system. अब एक चीज़ और बची है हमारी, that is real number. What are the real number? दोनों को मिला के मीन्स रैशनल प्लस इर्रेशनल, दोनों नंबर मिला के बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, सो रियलिटी में आगे भी नंबर सिस्टम है, वो अभी हायर सेकेंडरी पे यूज़ का नहीं है, आगे भी नंबर्स आते हैं हमारे। अभी तक हम पढ़ेंगे रियल नंबर, दैट इज विच आर पॉसिबल इन रियलिटी। तो व्हाट आर द रियल नंबर्स, रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल। तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम ने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स, देन छोटा उससे रैशनल नंबर्स, उससे छोटा इंटीजर्स, उससे छोटा होल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट, इफ यू अंडरस्टूड द concept, please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Till then, goodbye students.